वो की हो रहा है, कौन है की खापे? अब्बा जी खामखा का तमाशा, ये हसीना की भी समझ नहीं आती है ना। जब पूरा मोहल्ला कह रहा था कि ये किराएदार निकालो यहाँ से, उस वक्त कह रही थी मेरी लाश से गुजर के घर खाली करवाओगे। अब कह रही है कि मेरा घर खाली करो। और उधर वो अब्दुल मारिया, उन्होंने रो रो के बुरा हाल किया हुआ है कि जी 6 महीने का एडवांस दिया हमने, हम क्यों घर खाली करें। वो तमाशा है। सीना भी ठीक है रही मुंडे का ब्याह करना ना 5-6 कमरे दे चाहिए होंगे उन्होंने। हाँ तो किराए के पैसों से चलता है उनका घर, और एडवांस लिए के किराएदारों को बगैर पेशगी इतला के थोड़ी निकाल सकते हैं। इससे तो अच्छा है कि सलमान अपना मकान ले ले अलग। यानी बेवा माँ को अकेला छोड़ दे। ओए लखना नते जेडे बूढ़े माँ बाप को छोड़ के बीवी के साथ चले जाते हैं, ऐसे घर में बरकत नहीं होती है। तो अल्लाह का अज़ाब होता है। कैसे बताऊं कि मकान खाली करना कितना जरूरी है। यार मुझे अपने बहुत मसले जाती किस्म के हैं। सुबह सुबह तेरा मसला क्या हल करूंगा मैं? और उनसे मकान खाली कराना इतना जरूरी है क्या? कहाँ जाएंगे वो? तो मैं शादी के बाद अपनी बीवी को लेकर कहाँ जाऊंगा? मम्मी के बराबर वाले कमरे में शिफ्ट होने का मतलब है कि तोप के सामने आ जाना। सलमान, तू अलग क्यों नहीं रहता? सलमान, अलग हो जा। अलग मतलब बिल्कुल ही अलग। हाँ ना, अलग रहेगा। खाला और भाभी के आए दिन के झगड़े भी नहीं होंगे। बात खत्म। यार अफजल भाईजान, मुझे ये सही ख्वाब मत दिखाओ। मेरी इतनी औकात कहाँ है? कहाँ से लाऊंगा किराए के पैसे? फिर वही बेबुनियाद इल्जाम, बेबुनियाद शक। इसी वजह से मैंने तुमसे अपना रास्ता अलहदा किया था। बार बार मेरे सामने क्यों आ रही हो? अब आ तो तुम रहे हो मेरे और मेरी बेटी के दरमियान। तुम उसे मुझसे छीनना चाहते हो। अगर मैं ऐसा चाहता तो पहले कर चुका होता। कानूनी रास्ता था मेरे पास। कोई भी अदालत बच्ची की कस्टडी का फैसला एक डिसफंक्शनल फैमिली के बजाय मेरे हक में देती। क्या क्या कहा तुमने? डिसफंक्शनल फैमिली? हाँ, यही हकीकत है। लेकिन बावजूद तमाम तर मसाइल के तुम उसकी मां हो। तुम्हारा यह हक मैंने तस्लीम किया और मैं अपने वादे पर आज तक कायम हूं। कभी अपनी बेटी से मिलने की कोशिश नहीं की और यह भी बताने की कोशिश नहीं की कि मैं उसका बाप हूं। आखिर गई क्यों थी आप? हमजा ने खुद देखा है आपको वहां से निकलते। तो हमजा का दफ्तर ना हुआ, भारत की सरहद हो गई क्या कि पाबंदियां लगाए दे वो है? कभी मेरे आने पे शाऊं चाऊं, कभी शीरी के जाने पे टाए टाए। हाँ तो ठीक कहता है ना वो। आपके जाने पे उसकी पहली वाली नौकरी गई और अब ये वाली जाएगी अम्मी की वजह से। लाज ना है माँ से बदकलामी करते हुए। नानी, आप भी अम्मी की साइड ले रही हैं। इन्हें कुछ नहीं कहती। आपको पता है, पहले इन्होंने मुझ पे जोर डाला कि मैं उसकी नौकरी छुड़वाऊं, और जब मैं ना मानी तो कोशिशें खुद शुरू कर दी। हाँ तो उस वक्त अगर मेरी बात मान लेती तुम, तो मुझे ये ना करना पड़ता। क्यों मान जाती मैं? फिर बदकलामी खजब हो गया अगर माँ ने कुछ कह दिया। ऑफिस से बता दो वो लोग कौन है, बाद में मसला ना हो जाए। नहीं बच्चे कितने हैं? बच्चे नहीं है जी, सिर्फ 3 ही लोग हैं। 3 नहीं, 2 लोग। कौन गायब हो रहा है इसमें से? सखी या फिर चेक करेगा? अब एक्चुअली बच्चे नहीं है, अभी नई नई शादी हुई है, सिर्फ मियाँ बीवी है। ऐसे कोई मसले वाले लोग हैं ही नहीं, आपको प्रॉब्लम कोई नहीं होगा। लेकिन ये तो बताना पड़ेगा ना आपको कि फैमिली कितनी है, उस हिसाब से। फैमिली 2 की है, नहीं शादी हुई है अभी उनकी बस। हाँ, कोई बच्चे भी नहीं। गारंटी नहीं। नाराज हूं, लेट आया हूं इसलिए। तुमने ही तो कहा था जो यहाँ भाग कर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ। उसी का इंतजाम करने गया था ताकि तुम्हारा ये वाहिद एतराज भी खत्म हो जाए। अब मेरे पास ये वाहिद एतराज भी नहीं है हमजा। मैं अभी और इसी वक्त तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूँ। जोया। हाँ हमजा, मुझे ले जाओ यहाँ से, वरना हम। वरना क्या? पता
नहीं। भाई बुढ़ापे में तो औलाद काम आती है, और सलमान उसके बुढ़ापे का सहारा है। इंसान औलाद को इसलिए पाल पोस कर जवान करता है कि उसका बुढ़ापा अच्छा गुजरे, वो अकेला ना रहे। लेकिन दादाजी, इंसान इसलिए भी तो बच्चे पाल पोस कर बड़ा नहीं करता कि सारी जिंदगी उनको इमोशनल ब्लैकमेल करे, उनसे पालने की कीमत वसूल करे। कीमत? ये औलाद को पालने पोसने की, तरबियत देने की कीमत होती है। अब भाईजान झूठ नहीं बोल रहा, अपनी दोनों आंखों से देखा है मैंने। चौधरी साहब दोनों आंखों से देखते हैं, आंख मीच के कौन देखता है? अबे मतीन, ये तमस्कर उड़ाने का वक्त नहीं है, कुछ करने का वक्त है। चौधरी साहब, अगर ये रिवाज चल पड़ा ना तो फिर शादी से पहले हर लड़का अपना घर ढूंढेगा। आग बात की है जी। अरे भाई, बड़ी आग लगी हुई अलग होने की। 4 पैसे कमाता नहीं है और चला है घर ढूंढने। और यार कुछ आते लाया। अरे लाया चौधरी साहब, लाया, अभी लाया। ये उतनी देर ये पिए ना। नहीं, आप पिए, आप फिक्की फड़िक पीते हैं, मैं जरा तेज मिठे वाली पीता हूँ। अरे ये नहीं है चौधरी साहब। आपको छोड़ के जाना, बात तो बहुत बुरी। सुनो, मैं आज भी लेट आऊंगा। वो प्रॉपर्टी डीलर ने कहा कि कोई नया घर दिखा रहा है, और मैंने उसे कह दिया कि कोई पोर्शन वोर्शन ना दिखाए, प्राइवेसी होती है यार। जो भी मिले ले लो, घर या पोर्शन, बस आज ही निपटाओ ये किस्सा। और अगर वो मालिक मकान भी हमारे घर वालों जैसे निकले तो वहां से भी भाग जाएंगे, पहले यहाँ से तो निकले। अच्छा, आज करता हूँ फाइनल। तुम एक काम करो कि सारी जरूरत की चीजें पैक कर लो प्लीज। ठीक है, मैं पैकिंग शुरू करती हूँ। राजदारी से, किसी को भिनक ना पड़े। लश, सब कुछ नया, इवन मेरी शक्ल इसमें नजर आ रही है सर। ये सब क्या है? इतना लेट आए हो तुम, सब मुझे अकेले करना पड़ा। जरा बांधो इसे, मुझसे नहीं हो रहा। जोया, मैं पूछ रहा हूँ ये सब क्या है? तुमने तो कहा था पैकिंग स्टार्ट कर दो। जोया, जोया, जोया। लो, काम का सुनते एक झोंक की तरह बैठे हो, उठो मेरी हेल्प करवाओ। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं ये परेशान हूँ कि इस घर से भागना कैसे है, सबकी नजरों से बचकर। तुमने ये सारा सामान पैक कर लिया, ये सब यहाँ से लेकर जाना कैसे है? तो इस सब के बगैर रहना कैसे है? जोया मेरी जान, लोग चीजों के बगैर रह सकते हैं ना। तुम और मैं है ना, एक दूसरे के लिए काफी है। अरे वाह, तो ये सब शादी के वक्त कहते ना मेरी अम्मी से, वो ना बनाती इतना जहेज, तुम ही काफी होते मेरे लिए। अब वो इतने प्यार से लिया हुआ टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इतनी प्यारी क्रॉकरी, ये सारे कपड़े जिनके लिए दर्जी के इतने चक्कर लगाए, ये सब छोड़कर चली जाऊं? तो तुम टीवी और फ्रिज भी साथ लेकर जाना चाहती हो? मैं तुम पे इतना बोझ नहीं डालना चाहती ना हमजा। तुम कहाँ से लोगे इतना सारा सामान? एक बार यहाँ से निकल जाएं जोया, फिर ये सारी चीजें भी ले लेंगे। हाँ,
चलो अभी ये वापस रखो। मैंने इतने मुश्किल से बांधा था। अगर किसी की नजर पड़ जाएगी तो शक हो जाएगा। ये टोस्ट ब्रेड गरम करने के लिए वापस रखो। जोया, हर आधे घंटे बाद दादाजी यहाँ नजर डालते हैं। अगर मैंने ये सामान देख लिया तो तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? प्यार से दिया था ये सब, ऐसे कैसे छोड़ जाऊं? सर्दियां भी आने वाली हैं हमजा, गर्म कपड़े चाहिए होंगे। अच्छा ये कंबल तो रख लो। वापस रखो जोया। तो मेरी हेल्प कराओ, जल्दी करो। नहीं हूँ। ये बैग मैं भी गाड़ी की डिक्की में रख रहा हूँ रात के अंधेरे में, ताकि तुम कल घर से खाली हाथ निकलो, ताकि किसी को शक ना हो। ओके? सुनो, चार्जर रख लूं साथ? रख लो मेरी माँ। हमजा, सब पता चल गया मुझे। सारी हकीकत खुल के सामने आ गई है मेरे। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.